अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि इस वीडियो में हम मिक्स्ड सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपके पास्ट पेपर से लिया है। और प्रीवियस वीडियो में हमने मिक्स्ड सिंगल एंट्री का फुल कॉन्सेप्ट जो है कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो में स्ट्रगल ना करना पड़े। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Mr. Adnan maintains his accounting records on single entry system. His financial position on January 1st, 1998 was as under: cash, account receivable, merchandise inventory, equipment, accounts payable। तो ये तो सारा डाटा जो हो गया, सारे का सारा डाटा ये एट स्टार्ट ऑफ द ईयर हो गया। ठीक है। अब cash receipts and payments for the year ended 1998 were as follows: collection from customers given है आपको, payment to supplier 60,000 ये given है, borrowed from बैंक लोन भी दिया हुआ है 4,000 का, कैश सेल्स है 30,000 की, कैश परचेजेज हैं 20,000 रुपए की, सैलरीज एक्सपेंस 20,000, रेंट एक्सपेंस 10,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000 और ड्राइंग्स 10,000। ठीक है। तो ये सारे का सारा डेटा जो है आपके कैश बुक से रिलेटेड है, जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस जो है मिस्टर अदनान ने की, वो सारे का सारा समरी जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट की सूरत में, कैश बुक की सूरत में आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या होता है। ड्यूरिंग द ईयर परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न अमाउंटेड टू 5,000 एंड 4,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। यानी सबसे पहले जो है हमारा परचेज रिटर्न है 5,000 और नेक्स्ट जो है हमारा सेल रिटर्न है 4,000। अच्छा, ऑन December 31st 1998, अब देखो ये एट द एंड ऑफ द ईयर है। ऑन December 31st 1998 the following additional information was available: account receivable 40,000, accounts payable है, merchandise inventory, office equipment। ये जो डाटा है ये है एट द ईयर एंड। ओके। डाटा फॉर एडजस्टमेंट भी आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड ₹5,000, अक्रूड सैलरीज 2,000, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 3,000। अब रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं हम। नंबर 1, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस। आपको टोटल सेल्स निकालनी है सबसे पहले और टोटल परचेजेस निकालनी है। प्रीवियस वीडियो में हम टोटल सेल्स और टोटल परचेज को निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसको डिटेल में कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपने एक P&L बनाना है एट द ईयर एंड, और फिर जो है आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या आप इसको बैलेंस शीट कह लें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मिक्स सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर कन्वर्जन मेथड यूज होगा, कन्वर्जन मेथड यहाँ पर यूज होगा। और कन्वर्जन मेथड क्या होता है? कन्वर्जन मेथड बिल्कुल उसी तरीके से हम P&L उसमें ड्राफ्ट करते हैं जो कि हम जिस तरीके से नॉर्मल डबल एंट्री में P&L ड्राफ्ट करते हैं और बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस की तरफ जाते हैं। तो ये टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है और ये फॉर्मूला तैयार है ताकि वक्त को बचाया जा सके। अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ओके। एंड देन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स क्या है? 1 लाख। और उसके बाद हमें गिवन है सेल्स रिटर्न जो कि 4,000। और ये चीज़ें ऐड क्यों हो रही हैं, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है।
उसके बाद हम अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 50,000। 1,40,000 एंड 1,44,000 इसका टोटल है। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करने के बाद ये आ जाता है 94,000। यानी आपकी जो क्रेडिट सेल है वो 94,000 की है। तो अब हमने मालूम करना है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, जो कि 94,000 है, और कैश सेल्स जो कि आपको गिवन है। ये देखिए, ये कैश सेल्स है 30,000 रुपीज। ओके, इसको हम ऐड कर लेंगे। एंड इट विल बी 1,24,000। तो टोटल सेल्स आपका हो गया 1,24,000। अब वर्किंग नंबर टू जो है हमारा, देखें आप, जिसमें टोटल परचेजेस मालूम की गई है। टोटल परचेजेस के लिए भी वही सेटअप होता है सब कुछ, अकाउंट्स पेबल क्लोजिंग। तो अकाउंट्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। पेमेंट मेड टू सप्लायर, वेर इट इज, यस, 60,000। एंड परचेज रिटर्न 5,000। तो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 60, 30, 90 और 95,000। और अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास है 40,000। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 55,000। यानी कि क्रेडिट परचेजेस जो हैं हमारे पास आ गई 55,000। तो हम क्रेडिट परचेजेस सबसे पहले लिखते हैं 55,000, और कैश परचेजेस। कैश परचेजेस हमें क्या गिवन है, कैश बुक समरी जो हमारे पास मौजूद है, कैश परचेजेस 20,000। ठीक, कैश परचेज हमने लिख दिया 20,000। तो ये हो गया 75,000। तो हमारे पास टोटल परचेजेस जो है 75,000 आ गए। अच्छा, ये हमने पहली रिक्वायरमेंट जो है अपनी पूरी कर ली है एज पर दिस क्वेश्चन। अब हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने जाकर, आपको पता है ये कन्वर्जन मेथड है, और कन्वर्जन मेथड में हम एज पर नॉर्मल प्रोसीजर जो हम डबल एंट्री सिस्टम में पीएनएल बनाते हैं उसी तरीके से इसमें पीएनएल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जो है 1,24,000 है, लेस सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न 4,000। तो नेट सेल्स आ गया आपके पास 1,20,000। ओके, अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे दूसरे नंबर पर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो है हमारे पास 20,000 है। टोटल परचेजेस को ऐड कर देंगे इसके साथ 75,000।
एंड देन परचेज रिटर्न 5000, ये 75 20 95 और ये 5000 लेस, ये हो गए 90,000। ये है हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हम देखेंगे कि हमारे क्लोजिंग डाटा में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो क्लोजिंग था उसकी अमाउंट क्या है, वो हमें क्या दी गई थी। तो यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ₹30,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गया 60,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो भी हमारा 60,000 है। तो स्टूडेंट अब बारी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो कि हमें दिया हुआ है ₹5,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन के बाद अब हम देखते हैं कि अक्रूड सैलरीज जो कि 2000 है। ठीक है, अक्रूड सैलरीज का मतलब है कि सैलरीज पेबल। ओके, तो यहां पर अगर अक्रूड सैलरीज देखो आप कि अगर 2000 है तो इसका मतलब है कि हमारी सैलरीज को अभी हमने 2000 अमाउंट मजीद पे करना है, यानी सैलरीज एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा। पहले से सैलरीज एक्सपेंस जो हम पे कर चुके हैं वो कितना है, कैश बुक में देखो 20,000। तो 20,000 हम पे कर चुके और हमने मजीद 2000 पे करना है, तो इट विल बी 22,000। तो सैलरीज एक्सपेंस तो हमारी हो गई 22,000। उसके बाद है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस से मुताल्लिक किसी भी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। तो रेंट एक्सपेंस जितना हमने पे किया था उतना ही हम लिख देंगे, जो कि रेंट एक्सपेंस हमारे पास है 10,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमें क्या गिवन है 5,000। ओके, तो 5,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जिसमें से बताया जा रहा है कि हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1000 है। यानी जो ये जो 1000 है ना, ये अनएक्सपायर्ड है। अब तक क्या है, अब तक यहाँ पर ये एक्सपायर्ड नहीं हुआ, एक्सपेंस आउट नहीं हुआ। तो यकीनन हम अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो कि हमें गिवन है 5,000, इसमें से 1,000 लेस कर लेंगे और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हम दिखाएंगे 4,000। इसका टोटल है स्टूडेंट्स 41,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 1। तो 19,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम जो बनाते हैं उस बैलेंस शीट में हम सारे के सारा जो बैलेंस होता है, चाहे वो करंट एसेट्स का हो, ठीक है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स का हो, चाहे लायबिलिटीज हो, ये सारे का सारा बैलेंस जो है हम एंडिंग डाटा से उठाते हैं। मगर एक चीज आप देखो कि यहाँ पर हमें कैश जो है गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंडिंग कैश मालूम करेंगे इसमें। और एंडिंग कैश हम यूं मालूम करेंगे कि ये जो हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की ये जो समरी दी हुई है ना, ये हमारे ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की कैश बुक की समरी है, इसको हम जहां पर हमने कैश रिसीव किया है उसको ऐड कर देंगे, जहां पे हमने कैश पेमेंट किया है
उसको लेस कर देंगे। लेकिन ये जो 9000 का बैलेंस है ना स्टूडेंट्स, कैश का ओपनिंग बैलेंस, इसको भी हमने अकाउंट फॉर करना है। यानी कि देखो इसकी वर्किंग देखो, आप समझो, मैं आपको वर्किंग दिखाता हूं इसकी डायरेक्ट। यहां पर ये देखो, कैश का हमने ओपनिंग बैलेंस 9000 लिख दिया, ओके। उसके बाद जितनी कलेक्शन थी फ्रॉम कस्टमर्स, कैश सेल्स थी, ये सब के सब हमने ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया। उसके बाद बैंक लोन लिया हमने, इसको भी हमने ऐड कर दिया, 143,000 हो गया। फिर पेमेंट्स में देखो, पेमेंट टू सप्लायर हमने किया था, कैश परचेजेस हैं, सैलरीज की पेमेंट है, रेंट है, एडवर्टाइजिंग है, और ड्राइंग्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर की वो है। तो देखो कैश का बैलेंस हमारा आ गया 18,000। तो इस कैश के बैलेंस को हम यहाँ ले जाकर लिख देंगे 18,000। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, जैसा कि हमने बताया सारे के सारा क्लोजिंग बैलेंस हम लेंगे एट ईयर एंड वाला। तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 40,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो है 30,000। और एसेट में हमारे पास एक एसेट ये इजाफा हुआ है जो कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, जो कि 1000 का है, ओके। तो इसका टोटल है हमारे पास 89,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट क्या गिवन है हमें एट ईयर एंड। ऑफिस इक्विपमेंट हमें दिया गया है 80,000 रुपीज। और 5,000 है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, तो इट विल बी 75,000। इसी तरीके से हम लाइबिलिटीज को देख लेते हैं और उसका डाटा जो है हम लिख लेते हैं अपने इक्विटी साइड पर। सबसे पहले है अकाउंट्स पेबल, ये 30,000 हो गया अकाउंट्स पेबल। अक्रूड सैलरीज, जो कि हमें एडजस्टमेंट में ये डाटा दिया हुआ था अक्रूड सैलरीज का, वो है 2,000 रुपीज। और स्टूडेंट हमने बैंक लोन लिया था, जो कि हमने कैश रिसिप्ट पेमेंट में देखा है कि ये देखो, ये है बोरोड फ्रॉम बैंक 4,000 रुपीज। ये हमारी लाइबिलिटी है, तो हमने इसको लिख दिया जाकर अपने बैलेंस शीट में। अब हम करेंगे कैपिटल की कैलकुलेशन। अच्छा, ये कैपिटल जो हम लेते हैं ना, ये कैपिटल हम लेते हैं वो कैपिटल जो कि कैपिटल एट स्टार्ट होता है। इसको आप लिख भी लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एंडिंग कैपिटल ले लो और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यहां पर हम लेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, और कैपिटल एट स्टार्ट क्या है हमारा 1,19,000, ओके। एंड प्रॉफिट जो कि 19,000 था हमारा। इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। सो लेट्स टोटल इट 1,38,000। इसमें से हम करेंगे लेस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितनी है 10,000। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,28,000। सो लेट्स टोटल द बैलेंस शीट। तो एसेट साइड का टोटल हमारा आ गया 1,64,000। अब हम अपने लायबिलिटीज एंड इक्विटीज साइड का टोटल करते हैं। इट इज ऑल्सो 1,64,000। तो स्टूडेंट्स देखा हमने, इसकी जो है बैलेंस शीट भी तैयार कर ली, और बैलेंस शीट बराबर भी आ गई 1,64,000 से दोनों साइड पर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप
सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को क्रैक किया, क्वेश्चन को पढ़ा, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखी, सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम किया, फॉर्मूला लगाया, एडजस्टिंग देखी और देन हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया। उसके बाद हमने इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट बना दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें। आपको अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है जो कि आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ और बेल आइकन जो आपके नोटिफिकेशन होती है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम जो है आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।